अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक हो, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही अफसोस से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही दुखी बातें हैं और बहुत ही दुख की बातें भी हैं। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। ठीक है, तो मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने भी ये वीडियो मतलब कि काफ़ी बातें सुनी हैं, टिकटॉक पर भी सुनी है, यूट्यूब पर भी देखी है और इंस्टाग्राम पर भी देखी है। बहुत सारे लोग कुछ ही बातें सुना रहे थे। कोई आमिर लियाकत के बारे में कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो बना लूँ, क्या सच्चाई है क्या झूठ है और इसमें क्या किसने क्या बोला है। ठीक है, तो उसकी मौत का सबब कैसे बना है, उसकी मौत कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले उसने ये बात कही थी कि मैं ये पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ये सबको पता है। उसने कहा था कि मैं ये पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन क्या पता यार कि इंसान की मौत कब लिखी होती है और कहाँ लिखी होती है। उसने पाकिस्तान छोड़ने की बात की थी, उसने दुनिया ही छोड़ दी। उसने ये बात अपनी तीसरी वाइफ दानिया शाह को कही थी। ठीक है, उसके वजह से, क्योंकि उसने एक तो शादी की, जवानी में शादी की। ठीक है ना, अगर एक इंसान शादी करता है तो उसको सब पता होता है कि दूसरा बंदा कैसा है और किस तरह है। ठीक है, ख़राब है, गलत है, जैसा भी है। ठीक है ना, अगर एक बंदा शादी कर रहा है उसको पता होता है, उस लड़की को पता होगा कि ये कैसा है कैसा नहीं। ये नहीं है कि 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे, उसके बाद वो बोले कि यार ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और उसने जो आमिर लियाकत की मौत है उसी वजह से हुए, क्योंकि अगर वो इल्ज़ामात ना लगाती, ना ही कुछ बोलती, ना कुछ कहती, तो शायद वो डिप्रेशन में नहीं जाते। उसकी वजह से, हाँ वो करता होगा, कोई नशा करता होगा, कुछ भी करता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जो मौत हुई है वो दानिया शाह की वजह से हुई है, उसकी तीसरी वाइफ की वजह से हुई है। लेकिन हमें भी ख़ास नहीं मालूम। मैंने भी ये बातें सुनी है, वीडियो देखी है, सब कुछ देखा है। ठीक है, तो मैं भी इसी बारे में कह रहा हूँ। लेकिन अगर दानिया शाह ने शादी की थी जवानी में, लेकिन उसके साथ उसने कुछ किया है, वो नशा भी करता था, कुछ भी करता था, लेकिन उसने सारी सोशल मीडिया में आके सब कुछ ये कर दिया। अगर उसको तलाक चाहिए थी वो खुद ही बोल सकती थी, उसको बोल देती मुझे तलाक दे दे, बस। उसका ये मतलब नहीं है जवानी में शादी की, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उसके बाद मुझे तलाक चाहिए। ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसको बोलो तलाक चाहिए मुझे। ठीक है, वो तलाक भी दे देता, लेकिन उस पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर वो पहले थोड़ा नशा करता था, जिस तरह उसने इल्ज़ामात लगाए, तो वो ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया होगा और उसी नशे की वजह से बोल रहे हैं डिप्रेशन में गया है। लेकिन मौत कैसे हुई है, क्योंकि जो उसके चौकीदार वगैरह थे, जो उसका ड्राइवर था, वो बोल रहे थे कि जो जनरेटर रखा हुआ था उसी की गैस की वजह से हुई है, क्योंकि उसमें 3 बंदे थे, आमिर लियाकत भी था और उसका ड्राइवर भी था और उसका चौकीदार भी था। ठीक है, उस कमरे के अंदर 3 बंदे थे और जो ड्राइवर था वो सुबह आया था और जो चौकीदार और चपरासी वगैरह जो सफाई वगैरह का था वो भी था। उसने बोला है कि जब मैं सुबह गया कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था उस जनरेटर की वजह से। ठीक है ना, तो और उसके साथ जो वो ड्राइवर था उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन उससे पहले आमिर लियाकत की तबीयत भी ख़राब होती, लेकिन वो ड्राइवर था वो बैन निकला, लेकिन आमिर लियाकत बैन नहीं है। ठीक है, और उसी गैस की वजह से पहले उसने कुछ नशा भी किया होगा, ये नहीं मालूम हमें, क्योंकि हम खुद देखा नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि करता था या नहीं करता था। ठीक है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसको जो मौत हुई है ये ज़रूर पता है कि डिप्रेशन की वजह से हुई है, लेकिन मौत लिखी होती है कि जिस दिन लिखी हुई उसी दिन आएगी, लेकिन जो सबब बना है बोल रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से हुई है। ठीक है, जो उसकी बीवी ने इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ भी बोला है। ठीक है, लेकिन उसने पहले, मैंने काफ़ी वीडियो देखी, हर बंदे ने देखी, उस पहले बोल रही थी कि ये ऐसा है, ये वो सा है, ये मेरे साथ जुल्म करता था, दूसरे दिन से जुल्म करता था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है, अब वो अफसोस कर रही है। अभी उसको बड़ा दुख हो रहा है कि ये क्यों इसकी वफ़ात हुई, क्यों इसकी मौत हुई है। लेकिन ये दुख तुम पहले भी कर सकती थी, उसको इतना डिप्रेशन में डाल दिया, इतने उसके साथ मसले बने। और यार बहुत ही मुस्कुराने वाला बंदा था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बंदा था। ठीक है, उसने
3 شادیاں کی ہیں نا، 3 شادیاں، اس نے تینوں شادیاں جو بھی کی سب کو حق پورے دیے، کسی کے ساتھ کوئی بھی اس نے زیادتی نہیں کی. اس نے ایک نکاح کیا، ایسے نہیں کہ لڑکی کو بھگا کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی، ریپ کیا، کچھ نہیں کیا. اس نے شادی کی اور نکاح کیا، ٹھیک ہے نا. اور یار بہت دکھ ہوا ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے نا. اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم یہیں بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آپ سب لوگ بھی اس کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے آگے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے، آپ نے خود ہی سب کچھ دیکھ لیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ کسی کے ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی کو کچھ کرنے کے یہ نہیں ہے. بس میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے. لیکن جو مول لکھی ہوتی ہے اللہ نے اسی دن اس کو دینی ہوتی ہے. تو میری باتوں کا کوئی بھی برا نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ بھی تھا، جو میں نے سنا تھا وہیں بتا دیا. اللہ حافظ.